बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गई। भोपाल से जानकारी मिल रही है, जहां कांग्रेस कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। सज्जन सिंह वर्मा, जयवर्धन सिंह का बयान, फरवरी में तय हो जाएंगी सभी सीटों पर प्रत्याशी, जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। हर घर हर गांव तक पहुंचने की रणनीति तैयार कर ली गई है। कांग्रेस पार्टी लगातार अब अपने चुनावी रणनीति में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक इंडी गठबंधन के सीट बंटवारे पर मामला फंसा ही नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी क्या मध्य प्रदेश में इंडी गठबंधन के साथ जाएगी लोकसभा चुनाव में, या फिर अकेले अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से? ये लगातार सवाल बरकरार है, चूंकि 24 की तैयारी और बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच अब इंडी गठबंधन की स्थिति को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारे जाने का दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से जरूर किया जा रहा है। हर घर हर गांव तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमेटी बनाई और इसके अलावा प्रभारियों की नियुक्ति और तमाम तरह के जो फैसले लिए जा रहे हैं, उसमें साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। बहुत जल्दी लोकसभा के प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। कुछ संभावित नामों पर भी बात हुई है? नहीं, संभावित नाम अब तो जो कमेटी जारी है जिले जिले में, वो कमेटी 8 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगी और हो सकता है हमारी दिल्ली की स्क्रीनिंग कमेटी यहीं आ जाए। फरवरी तक में नाम घोषित हो जाएंगे? फरवरी में नाम घोषित हो जाएंगे 100%। कि आज जरूरत है कि हम पुनः हर एक गांव तक पहुंचे, हर एक घर तक पहुंचे। जो सोच जीतू पटवारी जी की है, जो सोच हमारे नेताओं की है, सबकी सोच मिलकर हम सब काम करें, ये हमारा उद्देश्य है। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, कांग्रेस पार्टी ताबड़तोड़ तैयारियों में जुटी हुई है। प्रत्याशी घोषित करने का दावा फरवरी तक किया जा रहा है, लेकिन सवाल बार बार यहां यह अटक रहा है कि इंडी गठबंधन से तो अभी कोई स्पष्टीकरण आया नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी की तैयारियां धरातल पर मायने रखती हैं? निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस को बहुत मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियां करनी होंगी, क्योंकि 2019 के चुनाव में 28 सीटों पर कांग्रेस को हार मिली थी। महज एक सीट छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कांग्रेस बचा पाई थी। अब तक जिस तरह से कांग्रेस तैयारियां कर रही है, इससे बहुत हद तक स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर इंडिपेंडेंटली मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ सकती है और दूसरे स्टेट्स में जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के साथ कांग्रेस जा सकती है। और कांग्रेस इसमें जब गठबंधन की बैठक होगी तो उसमें अपना ये पक्ष रख सकती है कि विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी ने, एसपी ने और बीएसपी ने, तीनों ही दलों ने अपने कैंडिडेट्स को उतारा था, लेकिन इन तीनों ही दलों का एक भी कैंडिडेट जो है वो मध्य प्रदेश की किसी भी विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं जीत पाया था। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है और अब समिति भी बन चुकी है। वो समिति जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगी और वहां से 2-3 नामों का जो पैनल है वो लेकर पार्टी आलाकमान को सौंपेंगी और उसमें से किसी एक नाम पर मुहर लग जाएगी। कांग्रेस के नेताओं ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले महीने में, यानी कि फरवरी माह तक, कांग्रेस के सभी प्रत्याशी मध्य प्रदेश के लिए घोषित कर दिए जाएंगे, ताकि प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके जनता तक पहुंचने के लिए। क्योंकि देखिए, लोकसभा का जो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल होता है और जो एरिया होता है वो काफी ज्यादा व्यापक है, काफी ज्यादा बड़ा है। 8, 10, 12 विधानसभाओं को मिलकर एक लोकसभा जो है वो बनी है। इस तरीके की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो कहीं ना कहीं सामने है। तो ऐसे में प्रत्याशी को जितना ज्यादा से ज्यादा समय मिले लोगों तक पहुंचने के लिए, उतना बेहतर होगा और इसी रणनीति पर कांग्रेस जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। जब हमने ये बात समझने की कोशिश की कि किस फॉर्मूले, किस आधार पर टिकट दिए जाएंगे, तो कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट तौर पर बताया कि हमारी कोशिश यह है कि तमाम क्षेत्रीय, जातीय, सियासी समीकरणों का ध्यान रखा जाए और इन सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जो जिताऊ उम्मीदवार सामने आएगा उसको पार्टी में बात करते हुए सज्जन सिंह वर्मा भी वासु कह रहे हैं कि हर घर हर गांव तक जाएंगे और फरवरी तक कैंडिडेट्स भी घोषित कर देंगे। लेकिन इस विषय को लेकर बीजेपी की तरफ से भी इस पर वार किए जा रहे हैं, पलटवार किए जा रहे हैं। क्या कुछ बीजेपी के नेताओं का इस पर कहना? वासु, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। है जीतू पटवारी कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस और दिग्विजय कांग्रेस के मध्य, और इसमें रस्साकसी का खेल है कि कौन आगे है कौन पीछे है। बाकी कमलनाथ जी का ये दम्भ है कि जो वो ये तय करना चाहते हैं कि वो कहां रहेंगे। मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है कि वो भोपाल में नहीं रहेंगे। इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता तय कर देगी कि वो छिंदवाड़ा भी नहीं रहेंगे। उसके बाद उनको अपना नया ठिकाना तलाशना है।
और वासु हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ज्यादा कमलनाथ पर हमलावर है। कांग्रेस कमलनाथ मध्य प्रदेश में लगभग एक ही नाम हो गए थे, लेकिन जिस तरह से अभी कमलनाथ की स्थिति है, कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का काम तो जीतू पटवारी के हाथ में आ गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक तेवर उसी तरह से जारी हैं। क्योंकि देखिए, कमलनाथ के चेहरे पर कांग्रेस ने विधानसभा का जो चुनाव है वो लड़ने का काम किया था और कांग्रेस को वहां पर असफलता मिली थी। और बीजेपी ये पूरी तरह से चाहती है कि एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों को जनता के बीच बना रहने दिया जाए ताकि उसका पॉलिटिकल माइलेज लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी को मिल सके। हालांकि कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जीतू पटवारी हो, कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र भवन सिंह हो या तमाम बड़े नेता हो, वो सारे एकजुट है और एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने आज भी एक बात कही है कि तमाम दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता और नई युवा टीम के बीच समन्वय बनाकर एक जो समितियां बनाने का काम है लोकसभा क्षेत्रों के लिए और लोकसभा चुनाव के लिए, वो किया गया है और इससे निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा मिलेगा, कांग्रेस को लाभ मिलेगा। देखना होगा कि यह समन्वय कितना कांग्रेस के लिए काम कर पाता है, कितने अच्छे कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी सिलेक्ट कर पाती है। और लोकसभा के चुनाव में बीते सालों की अगर हम बात करें या बीते चुनाव की बात करें तो उससे कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कितना एनहेंस जो है वो होता है। और यही बात है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व से हार्ड हिंदुत्व की ओर विधानसभा चुनाव में भी बढ़ती हुई नजर आई और मौजूदा समय में भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो इन तमाम मुद्दों को लेकर, जिन पे कांग्रेस पहले बोलने से कतराती थी, बचती थी, अब उस पर मुखर होकर बोल रहे हैं, चाहे बात हिंदुत्व से जुड़े हुए मुद्दों की हो या फिर अन्य सियासी मुद्दों की हो। अब देखना होगा कि कांग्रेस को इन सब चीजों का चुनाव में कितना लाभ मिलता है। और बीजेपी के जहां तक आरोपों का सवाल है तो कांग्रेस भी जवाब देने में कहीं पीछे नहीं है। यानी कि विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से तीखे बयानों के जो दौर थे एक दूसरे पर चले थे, वो एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। और आप ये तय मानिए कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक बार फिर से पूरे दमखम के साथ उतर गई है। कांग्रेस में एक नया जोश, एक नई ऊर्जा जरूर दिखाई दे रही क्योंकि नई टीम है, तो वहीं बीजेपी को पूर्ण भरोसा है कि पीएम मोदी का चेहरा एक बार फिर जादू दिखाएगा। जी, स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया आपका वासु इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, रायपुर में आशीष हत्याकांड मामले की जांच, क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया। गैंगवॉर में आशीष की हत्या की गई थी। आरोपियों को लेकर वहां पुलिस पहुंची वारदात की जगह पर, जहां हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल पुलिस डीडी नगर थाना क्षेत्र की गैंगवॉर वाले जगह पर पहुंची थी, जहां सीन को रिक्रिएट कर पूरे साक्ष्य जुटाए जाने की कोशिश की जा रही है। और इंदौर में एक दुर्घटना के छोटे बच्चे ने नूडल खाया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि सिमरिया के जगियारी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक छोटे मासूम बच्चे ने नूडल खाए और नूडल्स खाने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नूडल खाने से जान जाने की ये खबर हैरान कर देने वाली है, बेहद दुखद खबर। जानलेवा नूडल्स यहां पर साबित हुए और रीवा में मासूम की मौत का ये पूरा मामला, जहां नूडल्स खाने के बाद एक बच्चे की तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर्स भी उसे बचा नहीं पाए और उसकी जान चली गई। सिमरिया के जगियारी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर रीवा में एक मासूम बच्चे की नूडल खा लेने की वजह से मौत हो गई। मुरैना में धर्मांतरण से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने ये वीडियो शेयर किया है, जिसमें 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पहले भी दोनों पर धर्मांतरण कराए जाने का आरोप है। दरअसल 10 से 12 लोगों का धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगा इन पर और वहां पुलिस को मौके से कुछ सामग्री भी बरामद हुई थी और पुलिस जांच में जुटी हुई है। सरायछोला थाना पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। धर्मांतरण का ये पूरा मामला, हिंदूवादी संगठनों ने एक वीडियो जारी किया है इसके संदर्भ में, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की भी बात कही जा रही है।
इंदौर में सोने की तस्करी का एक और मामला सामने आया। भोपाल के एक शख्स ने 625 ग्राम सोना छिपाकर लाया और दरअसल इसे इंदौर एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया गया। इंदौर एयरपोर्ट की इंटेलिजेंस यूनिट ने इसे पकड़ लिया। शारजा से इंदौर आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्री सोने के पेस्ट से बना कैप्सूल छिपाकर तस्करी की फिराक में था। फिलहाल युवक से एरोड्रम पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इंदौर एयरपोर्ट पर ही इसकी छानबीन में खुलासा हुआ। और ये तस्वीर देखिए, ये दरअसल सोने को कैप्सूल नुमा डिजाइन बनाकर उसे लाया जा रहा था। 625 ग्राम सोना ये लगभग बताया जा रहा है। और शिवपुरी में नशे में धुत ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहा था और 8 किलोमीटर तक ये ट्रक को लहरा कर चला रहा था और बैरिकेड लगाकर इसे रोका। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। झांसी से शिवपुरी ये ट्रक जा रहा था और एम्बुलेंस चालक सायरन बजा रहा है, हॉर्न दे रहा है। तो ये वहां पर ये देखिए किस तरह से कलाकारी दिखा रहा था और इसकी कलाकारी अब पुलिस थाने में ले जाकर पूरी करेगी। और शराब के नशे में ये महाशय एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहे थे ट्रक चलाकर। और दूसरी तस्वीर भी आप देखिए जहां गिरफ्तार किया गया नशे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को। और आगरमालवा में मंच पर भिड़े नेता भाजपा संगठन पदाधिकारियों में विवाद हो गया। आपको बता दें कि सुसनेर भाजपा मंडल अध्यक्ष और महामंत्री के बीच विवाद हो गया। कार्यक्रम के संचालन को लेकर यह विवाद हुआ। भाजपा जिलाध्यक्ष और बीजेपी पूर्व विधायक की मौजूदगी में यह सारा विवाद हुआ, जिसकी कुछ तस्वीर भी सामने आई है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। दरअसल जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक की मौजूदगी में ही ये सारा बवाल हो गया। कुछ नेता आपस में उलझ गए और आगरमालवा से पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां बीजेपी संगठन पदाधिकारियों में विवाद हो गया। सुसनेर मंडल अध्यक्ष महामंत्री के बीच यह विवाद हुआ बताया जा रहा है। कार्यक्रम के संचालन को लेकर यह विवाद हुआ था। जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक की मौजूदगी में यह पूरा विवाद हुआ बताया जा रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। खबरें जारी है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।